Very good morning to all of you. Today in this class, simplification class number 4th. अब बताइए कैसे हैं सब लोग। काफ़ी हम एक दिन का गैप हो गया हमारा, एक दिन बाद मिल रहे हैं हम। सॉरी फॉर दैट। यदि किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से कल का क्लास मिस हो गया तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, ओके। आज हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में क्लास नंबर 4 आगे बढ़ते हुए। और सब लोग अब तैयार हो जाइए, नोटिफिकेशन जल्दी बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, तो सब लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अपने दोस्तों को हमारे चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें बताइएगा कि आप इजी तरीके से हमसे क्लास ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एक अच्छी तरीके से सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है और हमारे ऐप पे भी जा सकते हैं। और ऐप पे जाने के बाद आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आंसर और टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 में हम देखेंगे, तो हमारा क्लास नंबर 4 है उसको देखना है हमें। इट्स ओके। ये है हमारा क्लास नंबर 4, करेक्ट, राइट, सिंप्लीफिकेशन में। तो आज हम बचे हुए जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, बहुत सारे हमने बोला था आपसे कि हम इसमें अप्रोक्सीमेट 10 to 9 क्लास 10 to क्लास लेंगे पक्का। ओके, तो देख लेते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, करेक्ट। देखिएगा आज का क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। एक्चुअली बेसिकली हम एक सीरीज देख रहे थे, उस सीरीज में एक क्वेश्चन हमें करना था। उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लास्ट क्लास हम सीरीज वाले क्वेश्चन कर रहे थे, उसी पे आधारित 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 56 प्लस 72 का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमें बनाना पड़ेगा। हमारे तो टर्म में ये नीचे वाली संख्या है, इनमें गैप देखते हैं, तो ऐसी संख्या बनाइए सॉल्व। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को 1 into 2, करेक्ट। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 प्लस 11 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 4 प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 5 प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 6 प्लस 42 को क्या लिख सकते हैं, 6 into 7 प्लस 56 को क्या लिख सकते हैं, 7 into 8 प्लस 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 into 9। इट्स ओके, इजी तरीके से अपने सॉल्व कर दिया। अब हमारे क्या इनका अंतर देखते हैं, फर्स्ट संख्या है लास्ट संख्या, ध्यान दीजिए इनका अंतर। तो 1/2 माइनस 1 कोष्टक बंद 1/1 फर्स्ट संख्या लेते हैं माइनस 1 लास्ट संख्या, करेक्ट। यही सीखा था हमने लास्ट क्लास में। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, करेक्ट। एलसीएम कितना हो गया, 9। 1 का भाग 9 में लगाया 9 टाइम, 9 का गुणा 1 में होगा तो 9। 9 का भाग 9 में लगाया 1 टाइम, 1 का गुणा 1 में होगा तो यानी 1, करेक्ट। 1 का 1 में भाग लगाया तो 1 ही आएगा, और 9 में से 1 गया तो 8, 8/9 यानी क्या आ गया आंसर, 8/9। 8/9 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा भी कर सकते हैं। आपको ऐसे सीरीज में क्वेश्चन मिल जाए, आपको कुछ नहीं करना है, ये जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनको ऊपर लिख दीजिए, वो फर्स्ट संख्या इंटू लास्ट संख्या। कैसे,
ध्यान दीजिएगा, ए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 करेक्ट, और फर्स्ट संख्या इनटू लास्ट संख्या। तब ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक से हम निकाल सकते हैं, लेकिन दिस इज मेथड इस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है, ये देखिएगा, ठीक है, आपके होश उड़ा देने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, समझिएगा बात को, ये कितना करेक्ट। क्वेश्चन देखिए, चलो एक क्वेश्चन इसमें और देखते हैं, 6.25 प्लस, जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन नजर आ जाते हैं, मैं करवाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ, मल्टीपल क्वेश्चन आपको, कि कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ठीक है, माइनस ओके, और बटे में क्या लिखा हुआ है भाई, 6 इंटू 6.25 इंटू करेक्ट, ये लिखा हुआ है ना, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, कैसे याद करेंगे देख लीजिए, जस्ट मिनट, इस ओके, इसको हमने बेसिकली ए माना है, ए है और बी है, ये ए है और बी है, दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है बी, लेकिन ये 21 दिया हुआ है, अब 21 कैसे आएगा भाई, बात को समझिएगा कि 21 हमारे पास कैसे आएगा, करेक्ट, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे ही निर्धारित कर पाएंगे हम कि यहाँ हम क्या ले सकते हैं, कैसे इसको बना सकते हैं, समझिएगा, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 6, यानी e है ये बात को समझ पा रहे हैं आप, करेक्ट, ओके, समझ पा रहे होंगे, एनी डाउट, डाउट हो कमेंट के माध्यम से बोलिए, उससे बोलिए, ठीक है, इसको कि हम इजी तरीके से आपको कमेंट का जवाब देंगे आपको, तो a इंटू, ये ध्यान दीजिएगा, ये 21 दिया हुआ है, 21 हम कैसे बना सकते हैं, उस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, तो हमारे पास a तो दिया हुआ है, अब हमें क्या देख सकते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसको हम इतना ही लिख लेते हैं, ठीक है, ओके, ए स्क्वायर सिखा रहा हूं मैं, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है, नहीं होता है, करेक्ट, ये क्या दिया, a इंटू 21, करेक्ट, इसको देख लेते हैं हम, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का गुणा होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 2ab, करेक्ट, बटे में क्या दिखाई दे रहा है आपको, जस्ट मिनट, गंदा नहीं लिखना है, ठीक है, गंदा बहुत बेकार लगता है यार, ये क्या दिया हुआ, a इंटू 21, करेक्ट, तो ए स्क्वायर माइनस प्लस का ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर से कट गया, ये से कट गया, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, 4ab, करेक्ट, 4ab बचा है, तो हमें ये बनाना है, ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप, ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, हमारे पास क्या नहीं है इसमें, तो हमारे पास क्या नहीं है, ए तो दिखाई दे रहा है, 4 नहीं है और बी नहीं है, तो 21 कैसे बनेगा, 4b से बनेगा, तो 4 इंटू बी, अब बी की वैल्यू इसमें देख सकते हैं, बी की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 5.225, तो 4 इंटू 5.25, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 4 5 20 का शून्य, 4 दूना 8 और 2 10 का शून्य, 4 5 20 और 1 21, तो ये क्या बन गया, 21 बन गया, नहीं बन गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4ab बटे 4ab, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 4ab, एनी डाउट, ये कट गया तो क्या आ गया, एक इज द करेक्ट आंसर, ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसी अप्रोच लगानी है, करेक्ट, आगे हम देखते हैं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बेहतरीन तरीके से डिजिट तैयारी किया हुआ है क्वेश्चन, करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 3, एनी डाउट, ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोक्सीमेशन पे आधारित, ठीक है, 99.99
999 4 टाइम भागे 0.09 भागे, समझिएगा इसको। आपको आप इसमें ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें, मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। का मान ज्ञात कीजिए। एनी डाउट? ये क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई और हमें इसको सॉल्व करना है, करेक्ट। कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं इसको सॉल्व करने की। इसको डेसिमल में दिया है, डेसिमल से हम किस में फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, ठीक है, यानी भिन्न में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? ये बन गया 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 भागे, इसको क्या लिख सकते हैं 9/100 भागे, इसको क्या लिख सकते हैं 9 9 1 2 3 4 भागे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लगा देंगे, 4 5 6 7 8। एनी डाउट? अब हम क्या कर सकते हैं वो चीज समझिएगा। इसको हमें क्या करना है, लिखना है, तोड़ना है। तो हम कैसे तोड़ेंगे? करेक्ट, इसको हमें लिखना है, तोड़ना है। हम कैसे तोड़ेंगे इसको? मेरी बात से आप सहमत हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को इजी तरीके से क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। इस ओके, इसको लिखिएगा। इसको कैसे लिखेंगे? 6 टाइम 99 बटे में 10,000 और इंटू इसके भाग में दिया है तो अपोजिट हो जाएगा, ये बटे में 9, ये भी अपोजिट हो जाएगा। तो कितने आ जाएंगे जीरो? 8 जीरो, और बटे में 9 9 1 2 3 4। एनी डाउट? मैं आपसे बताइए, मुझे आपको कोई समस्या, तकलीफ, परेशानी? करेक्ट। एनी डाउट? 2 जीरो से क्या हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गए, होगा नहीं होगा? इसको हमने इससे कैंसिल किया, 1 2 3 4 5 6, और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए, करेक्ट। इसका गुणा इसमें हो गया और इससे हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, वो चीज समझिएगा, करेक्ट। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड से लगाएंगे। बहुत बड़ा हो जाएगा ये, हम इसको कर नहीं पाएंगे। मेरी बात को समझिएगा, इसको हम कर नहीं सकते, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया, आपके सामने रखा हुआ है। ये देखिए, अब हमारे पास क्या बचा, यह बचा भाई, और ये कितने 6 जीरो। क्या इसमें भाग लगाएंगे, कर पाएंगे हम? पॉसिबिलिटी है? नहीं पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन गलत करके आओगे डेफिनेटली आप। तो हमें अप्रोक्सीमेशन मेथड लगानी है। अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं उस चीज को समझिएगा, करेक्ट। हम कहीं ना कहीं क्या है, किसी न किसी वैल्यू के बहुत करीब होते हैं, बहुत ही करीब होते हैं, तो हम अप्रोक्सीमेशन से उसको जस्ट इमेजिन करके मान लेते हैं, ठीक है। कैसे मानेंगे, ये देखिए, इसमें ये क्या लिखा हुआ है, 99.9999, यानी ये किसके करीब है, 100 के करीब, भागे यह किसके करीब है, ध्यान दीजिएगा, यह किसके करीब दिखाई दे रहा है, 1 के करीब दिखाई दे रहा है। दे रहा है नहीं दे रहा है? इसमें हमारे पास 1 पैसा और होता तो 1 रुपये बन जाता है, भागे ये किसके करीब है हमारे पास, ये भाई साहब हमारे पास दिखाई दे रहा है 0.01 के करीब। क्यों दिखाई दे रहा है? ये हमारी 1 बन जाता, ओनली हमारे पास कुछ चंद पैसे होते हमारे पास, तो बन जाता, नहीं बन जाता इजी तरीके से। अब देखिएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनी डाउट? तो 100/1 इंटू 100/1, यही आया नहीं आया? इसको इसके नीचे ले गए, भाग लगाया, फिर इसके बाद इसमें से भाग लगाया, करेक्ट। तो ये क्या आ गया, 10,000/1, इसका गुणा हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 10,000। 10,000 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसी अप्रोक्सीमेशन लगानी है आपको। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेहतरीन तरीके से, क्वेश्चन नंबर 5। एनी डाउट? देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप समझिएगा, इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं और क्या करते हैं इनमें, ठीक है। मैं मेथड बता रहा हूँ ओनली, ठीक है। 999, ठीक है, 999 सही, 9,989
बटे में 9999 और इंटू में दिया है 9999 का मान ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन। हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं आपको इसको नजर आएगा ये। एनी डाउट? अब हम इसमें क्या कर सकते हैं वो चीज समझिएगा। करेक्ट। ये बेसिकली लिखा क्या है, जैसे हमारे पास ए लिखा होता है 2 सही 3/4, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई, इसका गुणा इसमें करते हैं, ध्यान दीजिएगा समझिएगा। तो 4 दूना 8 और ये ऐड कर देते हैं, ये क्या लिखा हुआ देखिए 4 2 × 4 + 3/4, तो इसका गुणा 8, 4 दूना 8 और 3 ऐड हो जाएगा तो 11, 11/4। ऐसे करते हैं नहीं करते हैं, सही को ऐसे तोड़ते हैं नहीं तोड़ते हैं, समझ में आ गया आपकी। ये बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसको ऐड करेंगे, यही लिखा हुआ है इसमें। मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं? लेकिन अब 9999 का गुणा करेंगे, 999 तो काफी बड़ा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, समझिएगा। तो हम इसको क्या मान सकते हैं, इसको हम 1000 मान सकते हैं नहीं मान सकते? 1000 - 1, क्या मैं सही हूं? बटे में हम जो कहते हैं लिख देंगे इनको। एनी डाउट? इसको इस ओके, बात को समझिएगा आप, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। इस ओके, करेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। अब इसमें गुणा कर सकते हैं इजी तरीके से, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, समझिएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9999 और 3 0 आ जाएंगे, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। मेरी बात से सहमत हैं आप? प्लस इसका गुणा इसमें हो जाता है, ये ऐड हो जाता है, यही बन के तैयार हो गया नहीं हो गया, बटे में 9999 और इंटू में दिया है 9999, इससे कैंसिलेशन हो गया। समझ पा रहे हैं आप? करेक्ट। मैं आशा करता हूं इजी तरीके से आप इस चीज को समझ पाए होंगे। करेक्ट। अब आप यह देखिएगा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास में, समझिएगा, बेहतरीन अप्रोच क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, तो इसको तो हम ज्यों कहते हैं लिख देंगे 9999 और 3 0। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 9999 में से 9989 को माइनस करेंगे तो 10 ही बचेगा हमारे पास। क्या मैं सही हूँ? करेक्ट। अब इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं नहीं कर सकते? 9999 3 बार 0 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9000, क्या आएगा? 9900, 99,989 99,989 99,900 9,99,890। दिस इज योर करेक्ट आंसर। देख लीजिएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक। अब मैं आपको इसका क्या बताने जा रहा हूं? शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, समझिएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिएगा। 9,999 सही, 9,989 बटे 9,999 इंटू में 9,999। एनी डाउट? हमें भाई कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ओनली यह संख्या दिखाई दे रही है नहीं दे रही है, इसमें आपको कितने 9 दिखाई दे रहे हैं? 4, तो इनको 4 को लिख लेना है। करेक्ट। यहाँ कितने 9 दिखाई दे रहे हैं? 3, तो इनको 3 0 लगा देना है, माइनस। बस इतना सा काम करना है। इन दो संख्याओं का अंतर कितना है? ध्यान दीजिएगा, 9,999 से 9,989 घटाया तो क्या बचा? 10 ही बचा मेरे प्यारे दोस्तों, 10। तो जब हम इसमें से वो 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यही निकल के आएगा नहीं आएगा? क्या मैं सही हूं? यही निकल के आएगा, करेक्ट, यही। हमने यही आंसर सॉल्व किया हुआ, देख सकते हैं आप इजी तरीके से। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं ऐसे ही। और हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें।
तब थोड़ा सा और क्लियर होगा इसी पे आधारित। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो चीज समझिएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 99 सही 95/99 इंटू 99 माइनस 95। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हम बोर्ड मास लगाइए, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। ये कितने 9 दिए, सॉल्व कर दूं मैं? सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको, नहीं तो आप बोलोगे शॉर्ट ट्रैक पे चलेगा सर। इस ओके, कुछ नहीं करना है। 100 लिया, 100 माइनस 1 तो ये बन गया 95/99 इंटू माइनस 95। करेक्ट। इसका गुणा इसमें किया तो कितना हो जाएगा 9900 माइनस 99 और प्लस में 95 और बटे में 99 और इंटू में 99 माइनस 95। करेक्ट। इसमें से इसको माइनस किया, ध्यान दीजिएगा 9900 में से 99 माइनस 99 से 95 माइनस किया तो 4 ही बचा, बटे में 99 इंटू में 95 99 माइनस 95। 99 से 99 कैंसिलाइजेशन हो गया नहीं हो गया। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, समझिएगा। ले एक ये बचा हमारे पास माइनस 95। क्या आप इससे सेटिस्फाई है? करेक्ट, सेटिस्फाई है। इसमें से 9900 में से 4 माइनस किया तो क्या बचा 9896। एनी डाउट? माइनस 95, ठीक है। तो 9896 में से 95 माइनस किया हमने तो 9800 कितना बचेगा हमारे पास 1। दिस जो करेक्ट आंसर। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, कैसे देखेंगे वो चीज समझिएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक, एनी डाउट? 99 सही 95 बटे 99 इंटू 99 माइनस 95। तो हमें इतने वो देखना है पहले, ये कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे 99 और कितने देखिए हमने जो नीचे है 99 लिख लिए और कितने 9 है तो 0 लगा दिए, माइनस इनका अंतर कितना है 4। समझिएगा बात को, आ गया अपने पास, और माइनस में 95। तो ये कितना हो गया 9896 माइनस 95। तो क्या निकल के आ गया 9800। ये हमने शॉर्ट ट्रिक से भी सीख लिया है भाई, देख सकते हैं इजी तरीके से। मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको इजी तरीके से समझ में आ रही होंगी। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन देखते ही आप बोलोगे कि वाह सर क्या बात है, ठीक है। इसको भी हमने आई थिंक अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और इसमें ये चीज समझिएगा, हमने पहले भी यह लंगड़ा भिन्न की हुई है, लेकिन हम दोबारा भी इसको, हमारे पास क्वेश्चन आया है तो करके f इक्वल टू x इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एनी डाउट? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? परफेक्ट। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको वो चीज समझिएगा। हमने सीखा हुआ था जो 2 संख्याएं दी हुई हैं इनको लिखना है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं डायरेक्टली, 1 और 2, इनके ऊपर जितने भी यह दिखाई दे रही हैं संख्याएं, इनको ऊपर लिखना है। 1 प्लेस पे, 2 प्लेस पे, 3 प्लेस पे और 4 प्लेस पे। समझ चुके हैं आप मेरी बात को? करेक्ट। लेकिन इसके ऊपर से लिखना है, समझिएगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितनी बार 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। फिर ऐसे इसको करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे
3 एकम 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 3 को ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 एकम 8 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ क्या निकल के आ गया वो चीज समझिएगा, ये निकल के आ गया 13/8 बट, ठीक है 13/8 निकल के आ गया, नहीं आ गया? ये हमने सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे आप, फिर लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करें, कर सकते हैं, इजी तरीके से कर सकते हैं। परफेक्ट, एनी डाउट? ठीक है, ये चीज आगे आने वाले समय में इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मैं मॉडिफाई करके बताऊंगा, ध्यान से समझते जाइएगा। ये क्या लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू नहीं निकालनी है एक्स की, हमें करना क्या है, इसमें हमें एक मान दिया हुआ है, इसमें समझिएगा, मान नहीं लिखा हुआ है, उस चीज को समझिएगा। ऑफ हमें वैल्यू निकालना है 2x प्लस 1, 2x प्लस 7/4, तो हमें x की वैल्यू ये निकल के आ गई भाई हमारे पास, तो इसमें वैल्यू में मान रख देंगे हम 2x प्लस 7/4, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 13/8 प्लस में 7/4, 2 से काटा 8 को 4 बार, तो क्या निकल के आ गया हमारे पास 13/4 और प्लस 7/4, बेस समान है तो ये जुड़ जाएंगे, एलसीएम 4 ही आएगा, काट देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 5, 5 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे इस तरीके से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से समझते जाइएगा, अभी मैंने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, अब मैं क्वेश्चन क्या लिखने वाला हूं, हर चीज, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन लिखा हूं मैंने 1/1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 x इक्वल टू, मैं x का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा क्या लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपके सामने क्वेश्चन को पेश कर रहा हूं, ये देखिएगा। ये शुरुआत कहां से हो रही है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2, ये दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में डिफरेंस है, ठीक है, नहीं तो एक ही चीज करते जाओ, ठीक है, ये समझ में आया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, इस चीज को समझिएगा। ये क्या दिखाई दे रहा है 1/, ये पूरे के बट इसके एक के नीचे ये क्वेश्चन सॉल्व, इतना क्वेश्चन था हमारा, लेकिन इसके 1 अपॉन एक क्या आ गया क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन हमने पीछे को किया हुआ था वो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके नीचे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तब हम इसको कैसे करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है हमें, एज इट इज सेम प्रोसेस है। जब हमने इतना सॉल्व किया था ये नीचे का, तो हमारे पास क्या आया था 13/8, और ऊपर क्या लगा है 1 अपॉन, यानी 1 अपॉन, इसको सॉल्व किया तो 13/8 आया था भाई। मेरी बात से सहमत है नहीं सहमत है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं? ये बटे में लिखा हुआ है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन है वो एक की बटे में लिख दिया इन लोगों ने, तब इसका आंसर क्या निकल के आ सकता है। देखिए ये भिन्न पूरी बनी हुई है, इसको जब सॉल्व किया तो 13/8, इसको सॉल्व किया तो 13/8 ही आया था, नहीं आया था, देखिए आया था नहीं आया था। अब हमारे पास ये लिखिए, इसकी बटे एक बटे में लिख दिया सारे क्वेश्चन को, तो 1/13/8, तो 1 इसको क्या करेंगे उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/1 और 8/13, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8/13, दिस जो करेक्ट आंसर। अब ये तो आपने सीख लिया, अब मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं, हमने दोनों क्वेश्चन क्या किए हुए हैं, कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। 13/8 क्वेश्चन में आंसर करेक्ट है। अब हम
मेथड से भी बता देता हूं मैं आपको, उस चीज को समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 और 2, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, भाई ये एक एक की जगह कुछ भी संख्या हो सकती है, समझिएगा, यहाँ एक एक लिखा हुआ है, ठीक है, ओके, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, करेक्ट। इसका गुणा इसमें किया तो 2 एकम 2, और एक ऐड हो गया तो 3, 3 का गुणा एक में हो गया 3 एकम 3 और 2 5, 5 का गुणा एक में हो तो 5 एकम 5 और 3 8, 8 का गुणा 8 एकम 8 और 5 13, यही निकल के आया था, यही निकल के आया था, नहीं निकल के आया था। तब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, यह संख्या सेकंड लास्ट संख्या है, इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिख देंगे, दिस योर राइट आंसर। बट उसमें क्या कर रहे थे हम, पहले ऊपर अंतिम संख्या लिख रहे थे, उसके बाद सेकंड लास्ट संख्या नीचे लिख रहे थे, देख लीजिएगा, पहले इसको लिखा था हमने फिर इसको लिखा था, करेक्ट। और अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है, मेरी बात को समझिएगा, समझिएगा मेरी बात को, अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों क्वेश्चन के आंसर अपन लोगों को एक ही दिए होंगे, समझिएगा मेरी बात को। आप कंफ्यूज करने के लिए, और कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चा गलती क्या कहाँ कर सकता है, इसीलिए मैं आपको ये चीज बार बार सिखा रहा हूँ। तो जब हमारे पास आपका आंसर आ जाए 13/8 लिख सकते हो आप, आ जाए तो इसको कैसे लिखिएगा, 1/13/8 के फॉर्म में लिखिएगा, तब हम इजी तरीके से आपको क्या लिख सकते हो, इसको कन्वर्ट करके 8/3 में ला सकते हो। मेरी बात से सहमत हैं आप, करेक्ट। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी इजी तरीके से समझ में आया होगा और समझ चुके होंगे कि मैंने अंतर इसमें क्या बताया, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं और गलतियां करते हैं। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे बेहतरीन अप्रोच के साथ, बेहतरीन तरीके से, करेक्ट। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 35% ऑफ फाइंड प्लस फाइंड व्हाट, यानी क्या, ठीक है, ऑफ 55 इक्वल टू 238 माइनस 29% ऑफ फाइंड। मैं की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपके पास यह क्वेश्चन है, ये बहुत कुछ पेपरों में आया हुआ, अभी करंट में किसी एग्जाम में आया हुआ था, मैंने वहां से लिया हुआ है क्वेश्चन, करेक्ट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपने बोर्ड मास पड़ा हुआ है, इस परसेंटेज को हम तोड़ेंगे भाई, खोलेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, 35/100, इसी परसेंटेज को तोड़ते हैं, खोलते हैं हम, तो क्या निकल के आता है, बटे में 100 निकल के आता है। ऑफ का मतलब होता है गुणा, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये भी एक्स ही मान लेंगे हम, ऑफ का मतलब यानी गुणा, और 55 238 माइनस 29 बटे में 100 इंटू, ऑफ की जगह इंटू और फाइंड की जगह एक्स। समझ में आ गया, मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको इजी तरीके से, आप इजी तरीके से ये चीज को क्या कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे, करेक्ट, परफेक्ट। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं आशा करता हूँ कि कोई सी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 35x बटे में 100 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 55x बटे में 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाइयों, इसका गुणा पक्षांतर हो जाएगा 238, 20 माइनस 39x और बटे में 100, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, एक बार गया भाग,
1 का गुणा 35x में हो गया तो 35x ही होगा, प्लस 1 का भाग 100 में लगाया तो 100 टाइम गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5500x। करेक्ट, परफेक्ट। यही दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ क्या है, जस्ट 5 मिनट, जस्ट मिनट मेरे साथियों, जस्ट मिनट, थोड़ा हमने गलत कर दिया, यहाँ क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है बेसिकली, हमने ये लिखा हुआ है क्या, परसेंटेज। जब इसको खोलेंगे तो हम क्या निकल के आएगा हमारे पास, x बटे में 100 और इंटू में 55, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 55x बटे में 100, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 100, 100 से 100 कटा तो 35, 1 का गुना होगा 100 से 100 क्या, तो 55x, ये कितना हो गया, ये लिख दिया, और 29x बटे में 100, तो 100 से 100 का कट जाएगा, बराबर में क्या बचा, 55 और 35 कितना हो गया, 55x प्लस 35x कितना हो गया, 90x, 90x हो गया, नहीं हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90x माइनस 29x। करेक्ट, 90 में से 29x ऐड हो जाएगा, ऐड ही होगा, नहीं होगा, देखिए माइनस 29x और पक्षांतर होके यहाँ आ गया, तो 23,800 माइनस इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 119x, तो x इक्वल टू 119x इक्वल टू 23,800, तो x इक्वल टू कितना होगा 23,800 बटे में 119, कितनी बार कटेगा भाई, 119 दो बार कटेगा ये, तो 119 इंटू 2 कितना हो जाएगा 238, तो कितना हो जाएगा 200, तो x इक्वल टू कितना आ गया 200, 200 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर एग्जाम में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ ये चीजें, सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे, वो इजी तरीके से आप क्या समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ऐसे ही, और आज की क्लास को हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। परफेक्ट, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है 10, सॉल्व करेंगे भाई। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है उस चीज को समझेंगे बेहतरीन तरीके से। एनी डाउट, ओके। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इसी पे आधारित करेंगे, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, करेक्ट, ऑफ 350 प्लस 30% ऑफ स्क्वायर, फाइंड करना है स्क्वायर, करेक्ट, बात को समझ गया, इज इक्वल टू फाइंड है, फाइंड का स्क्वायर प्लस 33.33% ऑफ 350 बटे में, दिमाग की बत्तियां जला देगा आपकी ये क्वेश्चन, ठीक है, छोड़ के आ जाओगे बहुत सारे बच्चे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तोड़ो भाई, इसका गुणा इसमें किया तो कितना बार जाएगा, 7 7 चौको 28, 8 7 के हम 7, 8 9 98, 98 प्लस 200 कितना हो जाएगा 100 बटे में 7, और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 बटे 100, ऑफ का इंटू मतलब क्या होता है इंटू 350, इजी तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। 30% खोलेंगे तो 30 बटे 100 इंटू, इसको क्या मान सकते हैं एक्स स्क्वायर, और इसको क्या मान सकते हैं एक्स स्क्वायर, 33.33% को क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कितना 100 बटे में 3, और परसेंटेज हटाएंगे तो कितना 100, करेक्ट, और इसको क्या लिख सकते हैं हम
इंटू 350 बटे में 3। क्या मेरी बात से आप सेटिस्फाई हैं? इसको सॉल्व करेंगे भाई तो कितना लिख सकते हैं, 100 बटे 7, और इसको लिखेंगे तो 1/100 इंटू में 350 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं है अभी। करेक्ट, पहले बना लेते हैं हम, इसको करने की जरूरत नहीं है 1 0 से 1 0 काटने की। ओके, इसको लिख सकते हैं कितना, 30x² बटे में 100 इक्वल टू, इसको भी ऐसे कर लेंगे तो x² प्लस 100 बटे 3 इंटू 1 बटे 100 इंटू 350 और बटे में 3। एनी डाउट? 100 से 100 कट गया, कितना बचा, इससे ये कट गया तो कितना, 50 बार 7 से 350 कटा 50 टाइम, तो 50 प्लस, इसको काट ही देते हैं, एक कट गया तो कितना हो, 3x² बटे बटे क्या हो गया 10, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये कितनी बार गया, 50 टाइम। करेक्ट, तो x² प्लस 50 बटे में 3, सॉल्व कीजिए इसे, तो एक सॉल्व करेंगे हम तो 50 प्लस 3x बटे में 10 और x² प्लस 50 बटे में 3। करेक्ट, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 का गुना एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा, 10 का गुना इसमें करेंगे 50 में तो 500 टाइम प्लस 3x² बटे में 10। ओके, x² प्लस 50 बटे में 3। एनी डाउट? करेक्ट, पक्षांतर कीजिए, पक्षांतर का गुणा कीजिए, ठीक है, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो 3 का गुणा 500 में होगा तो 1500 प्लस 3 का गुणा 3x² में होगा तो 3 3 का 9x² इक्वल टू 10 का गुणा x² में होगा तो 10x² प्लस 10 का गुणा 50 में हो गया तो 500। एनी डाउट? करेक्ट, अब पक्षांतर कर दीजिए, 9x² में से 10x² माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा भाई, x² इक्वल टू 1500 में से 500 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 1000। ये एक्चुअली जस्ट मिनट, हमने कहाँ गड़बड़ कर दिया, उस चीज को देख लेते हैं। ये इंटू लिखा हुआ है, समझिएगा मेरी बात को, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, कोई बात नहीं है, ओके, ये 3 बचा हमारे पास, समझिएगा, ये हमारे पास 3 बचा हुआ है, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, कट गया नहीं कट गया, और 3 से ये कट गया, तो कितनी बार कटा है, 50 टाइम। परफेक्ट, तो एक्चुअली ये 300 नहीं है, 350 नहीं है, ये थोड़ा हमने, ये 330 है, करेक्ट, थोड़ा मिस्टेक कर दिया, 330 ये दिखा है हमारे पास 330, इसको मैंने, जस्ट मिनट, दिस इज टेक्निकल इशू, थोड़ा वेट करेंगे हम। ओके, करेक्ट, तो ये कितनी बार कटेगा, 110 टाइम, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 110। करेक्ट, आगे आइए, जस्ट विथ इन सेकेंड। ओके, ठीक है, यहाँ 110 है, ओके, 110 में 10 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा भाई, 10x² प्लस 1100। करेक्ट, 1500 में से 1100 माइनस हो गया तो कितना बचा, 400, तो x² इक्वल टू 400, तो x इक्वल टू कितना होगा, 20, यानी 20 का वर्ग कितना होता है, 400, तो 20 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके,
ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। आज के बाद इसके बाद हम क्लास को फिनिश करेंगे, ओके। इसके बाद शाम को मिलते हैं इसी सीरीज में, आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम, ओके। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। ओके, 40 का क्यू भागे 256 इंटू 36 भागे 45 इक्वल टू 3 की पावर फाइंड करना है हमें। 3 की पावर फाइंड माइनस 43 का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे भाई, इस चीज को समझिएगा। 40 का क्यू दिया हुआ है, तो हम 40 का क्यू करेंगे, तो यानी 40 को 3 टाइम लिखना है हमें। तो 4 चौका 16 और 16 दूना 64, 16 तिया 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64, और कितनी जीरो आ जाएंगे हमारे, एक जीरो ऑलरेडी है हमारे पास, यानी 440। करेक्ट, यह लिखा हमने। जस्ट अ मिनट, just within second। अरे आज क्या हो गया, थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाने के कारण। एक्चुअली हमारा इरेजर काम नहीं कर रहा है आज, इस चीज को समझिए। चलिए, सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास को हमें यहीं ख़त्म करना पड़ रहा है, कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण हमारा पीसी काम नहीं कर रहा है। देखिए इरेजर नहीं हो रहा है। तो आज हम क्लास यहीं पे एंड करेंगे, और हम इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे कल, मतलब आज शाम को ही मिलेंगे, इवनिंग में मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको इजी तरीके से समझ पा रहे होंगे और इजी तरीके से आप पे बन रही होंगी। तो थैंक यू सो मच, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को से कि आप लोग सारे लोग अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कर रहे होंगे और उनको बोल रहे होंगे सब्सक्राइब करने के लिए। देखिए बैठे मत रहिए, जब तक आप बैठे रहोगे कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप जुड़िए हमारे साथ, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई सा भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाने के लिए अपने दोस्तों के साथ बोलिएगा। इससे के आपको ही बेनिफिट है, इससे आपको ही बेनिफिट है, मुझे बेनिफिट नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ कि मुझे बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। ओनली फॉर आपको ही बेनिफिट होगा। आने वाले 6-7 महीने में आज अपने आप को इतना स्ट्रांग महसूस करोगे कि हाँ, आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो बोलोगे हाँ यार वाह, सचमुच मैंने कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ मेहनत की हुई है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।